लेकिन पाकिस्तान अगर इसी अपने टेररिस्ट नैरेटिव में फंसा रहा, धमकियों में फंसा रहा, बुलीज का काम करता रहा, तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन बोथ नाउ लूजर इज पाकिस्तान, एब्सोल्युटली। Yes. ठीक है। Yeah. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के झूठ के बारे में, लाइज ऑफ पाकिस्तान। एंड टू टॉक and discuss all this with me is Mr. Tahir Aslam Gora, who's joining us from Canada. And today's talk will be दो तरफा। हम ये नहीं कि मैं उनको बात कर रहा हूँ और या वो। So this is going to be a conversation, ये क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हालत है और क्यों पाकिस्तान झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह। और ये भी हमें सवाल पूछेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और कई चीज जो कनाडा में जिस तरीके से देखा जा रहा है उसका व्हाट इज द थिंग वी नीड टू क्लैरिफाई, राइट। तो इसीलिए हमने सोचा कि विल गो टू कनाडा एंड सी द व्यू फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू वेलकम यू बैक ताहिर भाई। आप थोड़ा बात कीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड वील डेफिनेटली हैव कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोले जा रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं है पाकिस्तान झूठ बोल रहा। पाकिस्तान इज अ मास्टर ऑफ डिनाइल, और पाकिस्तान का सर्वाइवल ही झूठ बोलने में है। जो देश ही झूठ की बेस पे बना हो तो वो आगे भी झूठ बोलता रहेगा। लेकिन हुआ सर ये है कि पाकिस्तान में झूठ बोलते बोलते लोग अब झूठ को भी सच समझने लगे हैं। पीपल आर समहाउ कन्विंस्ड सॉर्ट ऑफ कि ये तो जो झूठ है शायद यही सच है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आप देखिए वो सबसे बड़ा झूठ कि जी हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि भाई मतलब आप इससे अंदाजा कीजिए। और ये झूठ कोई आम बंदा नहीं बोल रहा, कोई मीडिया का बंदा नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और उसके झूठ को एंडोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के जर्नल। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि सर जो इतना झूठ बोले कि उसको सच खुद भी याद ना रहे, तो वो अपने आप को जो सेल्फ डिसीव कर रहा है उससे बड़ा स्टूपिड और अनफॉर्चुनेट नेशन कौन सी होगी। यानी जो जो खुद को ही धोखा दे, आपको धोखा दे ले, भारत को धोखा दे ले, किसी और देश को धोखा दे ले, तो चलिए बात समझ आती है। जब ऐसा झूठ बोला जाए कि वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी डिफीट उनकी क्या होगी। वो नेशन, वो फैमिली, वो इंडिविजुअल जो अपने साथ सच ना बोलता हो, तो उसका सेल्फ करेक्ट करने का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान इज इन काइंड ऑफ अ दैट सिनेरियो कि वो अपने आप से ही अब झूठ बोलने लगे हैं। दूसरों से झूठ बोलते बोलते उनका ये ख्याल है कि शायद ये अब सच है। तो अब जैसे वाकई अगर वो एक कन्विंस होते हैं कि हमने 71 की वॉर जीती थी, जिसमें इनके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे, और इतनी जिसे कहते हैं डिस्गस्टिंग किस्म की ह्यूमिलिएशन हुई। अब वो तो भारत का बड़ा दिल था कि भारत ने तब भी इनको ह्यूमिलिएट फील नहीं होने दिया। इनके सोल्जर्स को अच्छा ट्रीटमेंट किया उनके साथ, फिर इनको अच्छे वो एग्रीमेंट के बाद छोड़ दिया। तो अब भारत उनको एक ऐसा हमसाया देश मिला है जो बड़े दिल का है, जो अच्छे ज़र्फ वाला है, मगर अनफॉर्चुनेटली भारत को एक ऐसा हमसाया मिला है जो कमीना है, जो छोटे दिल का है, जो छलांगे लगाता है जरा सी बात पे। आपको सर याद होगा कि एक बार ये क्रिकेट का मैच जीत गए थे तो इनके मिनिस्टर ने कहा था इस्लाम की फतह हो गई। अब जो जिनका इस्लाम है, इस्लाम तो अरबों का है,
ये तो इन्होंने तो मांगे तांगे का पकड़ा हुआ है ऐसे ही खाम खाई। तो अरब इनको इस्लाम के नाम पे मानते नहीं है, वो इनको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। अब ये अरबों से भी एक तरह से पिट रहे हैं, वो भी इनको खैरात ही देते थे, और अगर अभी भी कुछ देंगे, थोड़ी बहुत खैरात देंगे, जो उन्होंने देनी काफी कम कर दी है, बंद कर दी ऑलमोस्ट। तो अब पाकिस्तान इज कॉट अप बिटवीन हार्ड एंड रॉक वाली जो एक सिचुएशन है कि जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा कि खुद इनके जनरल साहिर शमशाद ने शंग्रीला में सिंगापुर में जो समिट चल रहा है उसमें उन्होंने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा एस्केलेटरी काम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो फिर ये दुनिया के दूसरे देश भी बीच में नहीं आएंगे। फिर इनका प्राइम मिनिस्टर अभी 2 रोज पहले बोल रहा था अजरबैजान में कि जी भारत ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस से हमला किया। अब इनका क्या होता है कि छोटी सी बात कि जी भारत के तैयारे कितने गिरे थे। अब जैसे भारत के जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान जी ने बहुत बढ़िया बात की जब उनसे पूछा ब्लूमफील्ड ने वो कि भाई आप ये बताएं कितना लॉस हुआ। तो उनका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, होता है, मगर हमने उससे लर्न किया है और आर्मीज इसी तरह प्रैक्टिकली चीजों को आगे लेके चलती है। और फिर साहिर शमशाद ने भी एक और मौका पे रॉटर से बातचीत करते हुए कहा कि इनके जो तैयारे थे इतने अंदर आए भारत के कि हमारे लिए चैलेंज था। तो अब आप ये देखिए कि इस पूरी ये जो अनडिक्लेयर्ड सॉर्ट ऑफ वॉर थी 7 मई से 10 मई के बीच में, भारत ने भी बहुत कुछ टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, और इवन चाइना ने भी टेस्ट किया, और बहुत सारे दुनिया के देशों ने भी देखा। आप तो सर मेरे से कोई 1000 गुना ज्यादा मिलिट्री के मिशंस को जानते हैं, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। तो उस टेस्ट में भारत ने देख लिया कि भाई उनकी कैपेबिलिटीज की है। भारत एक ऑनेस्ट देश है। आपके जो कोलीग्स हैं, जो आर्मी के जनरल्स हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो बिल्कुल सच बात, प्रोफेशनल बात करते हैं। अब पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नॉन प्रोफेशनल हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं, मगर वो चूंकि इतना पॉलिटिक्स में घुसे होते हैं कि वो प्रोफेशनल बातें इन द लॉन्ग रन कर नहीं पाते। उनको पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने होते हैं, बिकॉज दे रन पॉलिटिक्स एज वेल। तो उसमें तो फिर झूठ ही झूठ होता है। तो अब चूंकि आज हम बातें कर रहे हैं लाइज ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये अपनी तरफ से व्यू दे रहा हूं कि लाइज ऑफ पाकिस्तान नॉट जस्ट इन आर्मी कैडर्स, आर्मी कॉरिडोर्स, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा है, इवन वहाँ के मीडिया में है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में है। और जैसा सर हमने लास्ट टाइम बात की थी, ऑनेस्टली पाकिस्तान के जितने सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव ये इंटेलेक्चुअल बनते थे, वो सारे के सारे भी एक्सपोज हो गए। अब तो मैं अपने टेलीविजन पे ये कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ कोई इनमें से आ जाता था। अब तो मैं इतना इनसे बोर हुआ हूं और टायर्ड अप हुआ हूं कि मैं तो अब इनको बुलाने का भी नहीं सोच सकता, इसलिए कि मैं इन लाइज को कब तक सुन सकता हूं, मेरे तो कान पक गए ना सर। तो सर ये है मेरा इनिशियल टेक। और इसी कन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हुए मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज वैसे तो रूटीन की उधर शंग्रीला कॉन्फ्रेंस होती है, मगर इस बार वो पाकिस्तान और भारत की अनडिक्लेयर्ड वॉर के कुछ दिनों बाद हो रही है, तो न्यूज का वो बना हुआ है। तो आप कैसे फील करते हैं, जैसे जनरल अनिल चौहान जी ने जो कहा, मुझे तो उनकी बातें बहुत प्रोफेशनल लगी। एक जगह पे वो एंकर ने पूछा कि क्या आपके 6 जहाज गिरे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हाँ, हमारा कुछ लॉस हुआ है, लेकिन ये है कि अब भारत के तो ऑनेस्ट है सर। मैं जो जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान वाले तो कभी नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो ठीक इस है। शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूज बन रही है, आप उनको सर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूं व्हाट डिड जनरल अनिल चौहान से, उन्होंने बोला क्या है। आप उसको अगर हम परखेंगे तो हमें बड़ा सेंस निकल आएगा कि क्या बोला है। बोला है हाँ, कुछ हिट्स हुए हैं, कुछ लॉस हुआ है, ये नहीं कि पूरा हवाई जहाज गिर गया, ये वो नहीं। हमने वो कुछ मिस्टेक्स थे हमारे ओर से, क्योंकि ये मिस्टेक्स क्या किस लिए हुए हैं?
ये मैं बताना चाहता हूं। जब ऑप सिंदूर शुरू हुआ था, वो किस वजह पे शुरू हुआ था? वो वजह ये था कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट में वी वांटेड टू टारगेट द टेररिस्ट बेसिस, जो 7 टेररिस्ट बेसिस को हिट किया। हमारा इंडिया का ये इरादा नहीं था कि पाकिस्तान के हवाई जहाज या पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स या सिविलियन एसेट्स के ऊपर टारगेट करें, बिल्कुल नॉट अ सिंगल। हमारा 7 टारगेट थे, टारगेट चुने हुए टेररिस्ट हेडक्वार्टर। और किसको नहीं पता कि एलईटी और जेईएम एंड वगैरह वहां है, राइट। पर पाकिस्तान का रवैया वो नहीं था। पाकिस्तान का रवैया था कि इंडिया के ऊपर अटैक कर, और हमारा हुक्म था हमारे सब एयरफोर्स को कि भाई आपका एम उधर है, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ना बढ़े, उनके ऊपर अटैक ना करें। तो एक और हम वी वर टारगेटिंग द टेररिस्ट कैंप्स, और दूसरी ओर वी वर डिफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमारा जो एयरफोर्स था उस रात को उस वक्त 2 काम कर रहे थे, एंड पाकिस्तान का एक ही मकसद था कि अगेंस्ट इंडिया। So in that process, some of our aircraft, as General Anil Chauhan has said, कि हिट हो गए। बट रातों रात हमने इसका मुआयना किया, उसका ढूंढ निकाला कि क्या प्रॉब्लम्स थे, और उन्होंने ये भी बोला कि अगले दिन वो पूरे अप थे। ये भी तो बताया, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नेक्स्ट डे ऑल एयरक्राफ्ट वर अप। सो व्हाट इज द लॉस? इज इट एन एयरक्राफ्ट और कहीं चोट वोट लग गया? मेरे ख्याल में वो है। You see, if you clarify, you अगर आप उसको पूरा पढ़िए, सो वी वर अप। फिर अगर सब वो सिर्फ 1-1.5 मिनट जो ब्लूमबर्ग ने आउट किया, वो डॉक्टर्ड क्लिप था, देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि भाई उसने बोल दिया कि पूरा हमारा एयरफोर्स बैठ गया। नहीं, ऐसे कोई नहीं था। उसने ये रियोटर्स के साथ भी उन्होंने एक पूरा लंबा इंटरव्यू दिया, और ब्लूमबर्ग के साथ भी पूरा। अगर आप उस पूरा इंटरव्यू को आप सुनेंगे, जनरल अनिल चौहान क्लैरिफाइज कि उन्होंने क्या किया कि भाई अगले दिन हमारा पूरा एयरफोर्स अप था, और हमने जो काम करना था कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में और कुछ पाकिस्तान हैंडल्स और मीडिया ये बोल रहा है कि नहीं, जो हमने कर दिया उसके बाद सिर्फ एयरफोर्स डाउन था, इंडियन एयरफोर्स, उनके फाइटर्स डाउन थे, सिर्फ ब्रह्मोस से अटैक किया। नहीं, वो क्लियर बोलते हैं कि हमने पूरा हमारा एयरफोर्स उल्टा। हमने क्या है कि उनका ये देयर आफ्टर ऑन द सेकेंड डे ऑनवर्ड हमने वी डिड अटैक ऑन 3 modes. People have to understand 3 modes. What is those modes? 1, we went electronic, और पूरा चाइना का और पाकिस्तान का और जो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर दिया, और उनका एयर डिफेंस के पीछे पड़ गए हम। एंड दैट वाज वी जैम्ड पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स और द चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड बाईपास देम। तो उससे क्या है कि उनका एयर डिफेंस नाकाम हो गया। दूसरा, और एयरफोर्स वाज अप बैक एंड स्ट्राइकिंग, एयरफोर्स वाज आल्सो स्ट्राइकिंग एंड ब्रह्मोस वाज आल्सो स्ट्राइकिंग, और S-400 was also striking. So you see that we use missiles, aircraft and soft kill. 3 modes of attack. Now आप देखिए 10 तारीख को जब हमने 11 एयरबेस के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान का, क्या एक हवाई जहाज भी उड़ा पाकिस्तान का? नहीं। इनफैक्ट उल्टा क्या है कि वो दब गए पूरे। ठीक है, ओके। अगर कोई मानेंगे कि हमारा रफाल नष्ट हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, एक आध हो गया होगा, एक आध, बट मैं मानता नहीं हूं, अभी भी नहीं मानता हूं। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप परखोगे जनरल अनिल चौहान का व्याख्या, तो वो सब ठीक होके पूरा एयरफोर्स वाज अप इन द एयर अगेन। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम ये हवाई जहाज ना चला, उन्होंने बोला कि अगले दिन पूरे अप थे। वो मान लो कुछ बोल रहे थे, ठीक है, एक आध जवाब चला भी गया तो क्या हुआ। 71 का लड़ाई देखिए, हमारा INS कुकरी डूब गया ना,
आईएनएस कुकरी डूबने से पाकिस्तान का बंटवारा तो नहीं हुआ, पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट तो नहीं हुआ ना, नहीं नहीं रोका ना। बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया, वेस्ट पाकिस्तान का बस उतना ही रह गया। जैसे आपने बोला 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो सरेंडर कर चुके थे ना, सरेंडर हो गया। ये नहीं कि वो क्योंकि वो हमारे साथ शेक हैंड करके आए, वो तो उन्होंने हथियार डाला है, उसका पूरा प्रमाण है। तो एक, हाँ, एक जहाज, हमारा मेजर जहाज डूब गया, उससे क्या होता है? पाकिस्तान का भी सबमरीन पीएनएस गाजी डूब गया था विशाखापट्टनम के ऑफ, उससे क्या कि पाकिस्तान हार गया? पाकिस्तान तो बाद में हारा था। इट वाज एट्रिशन, एक हवाई जहाज है, इससे नहीं होता। उसी तरीके से कारगिल की लड़ाई देखिए, कारगिल में भी वी लॉस्ट 2 एयरक्राफ्ट, एक मिग 21 और एक मिग 27 वी लॉस्ट। इनफैक्ट एक मी 17 हेलीकॉप्टर भी गिर गए। अगर आप देखेंगे तो उससे क्या है कि इंडिया का हार हो गया, पाकिस्तान तो पिट गया था उधर। यहां तक ये मैं सबको बताना चाहता हूं, एक कैप्टन था कर्नल शेर खान, अगर आपने ये बात सुनी हो या ना सुनी हो, या राइट, ये पाकिस्तान का एक यंग ऑफिसर था। ही फॉट वेरी वेल इन कारगिल वॉर, ठीक, ही डाइड, शहीद हो गए उससे, और पाकिस्तान ने उसका बॉडी लिया नहीं। अब ये है झूठ पाकिस्तान का, और असली झूठ। तो दे डिडंट टेक हिज बॉडी, ओके, व्हेन, बट वी टुक हिज बॉडी। एंड जो ब्रिगेड कमांडर वहां का, उन्होंने लिखा ये लड़के ने किस तरीके से लड़ा, किस शेर दिल के साथ लड़ा, किस तरीके से he fought like honorably, he fought and he laid his life for his country। और वो जो लिख के, राइट, उसके जेब में डाल के वो लाश उसका, शेर खान का, भेजा गया था। एंड इट वाज हैंडेड ओवर ऑफिशियली टू पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान वाज टोल्ड कि भाई देखिए, उसके जेब में जो लिखा है, वो ब्रिगेड कमांडर ने जो लिखा है, जो जिसने देखा ये इसको मरते हुए। अब देखिए, तो तब उनको याद पता चला कि भाई ये तो हमारा हीरो है, इसका लाश भी नहीं लिया। पाकिस्तान का ये है असलियत। वो अपने खुद को लॉसेस तो छोड़ दिए, उनका खुद के लोगों का लाश भी नहीं लेते, विच इज एब्सोल्युटली हॉरिबल। और उसके बाद कर्नल शेर खान गॉट द हाईएस्ट अवार्ड, द इक्विवेलेंट ऑफ परमवीर चक्र इन पाकिस्तान। तो ये है इनका असलियत। वो तो कारगिल हार गए, सबको पता है। तो इसी तरीके से यहां देखिए, एक एयरक्राफ्ट अगर चला भी गया तो क्या पाकिस्तान जीत गया? ये सब भूल जाते हैं कि 7 टेररिस्ट बेस नष्ट हो गए, 9 एक एयर डिफेंस बेस, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो गए, काम भी नहीं किया, और 11 एयरबेस खत्म कर दिया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा 9-2-11 या 7-2-11, 7 टेररिस्ट बेस, 2 एयर, इनका जो चाइनीज सिस्टम तो बिल्कुल डाउन हो गया, लाहौर में और कराची में, वो तो इट इज डॉक्यूमेंटेड। तो 7-2-11 एयरबेस, और इनका जो परमाणु सिस्टम को जो धक्का लगा है, उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। तो ये है असलियत, एज व्हाट जनरल अनिल चौहान ने बताया है। अगर इसको पाकिस्तान ट्विस्ट करके बोले नहीं नहीं, हमने इंडिया का एक आध हवाई जहाज गिरा दिया और इसकी वजह से हमारा फतह हो गया, और इसकी वजह से उन्होंने एक फील्ड मार्शल भी बना दिया ये फील्ड मार्शल किस लिए बनाया, ये आप बताइए कि ये फील्ड मार्शल बना किस लिए, मेरे को आज तक पता नहीं चल रहा सर वो फील्ड मार्शल इसलिए बना कि असल में इनकी लड़ाई भारत के साथ कम है, उससे तो लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ाई है इमरान खान के साथ, ठीक है। Okay. तो ये इमरान खान के आगे और उनकी पार्टी के आगे, जो उनकी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो रफली 70-80% ऑफ पाकिस्तानीज हैं। तो वो उनको बता रहे हैं कि देखिए, अब हम ये जो इमरान खान का ओपोनेंट है,
इसको हम बना रहे हैं फील्ड मार्शल खुद से। तो ये सारे का सारा सर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, वो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। अब इमरान खान ने वो जो नेशन वाइड कॉल भी दे दी है। तो दे आर वेरी अनपॉपुलर, पाकिस्तान आर्मी इज वेरी अनपॉपुलर। उनका ये ख्याल था कि ये जो हारे हैं अभी, ये अनलिमिटेड वॉर, अनडिक्लेयर्ड वॉर, लिमिटेड वॉर सॉरी, और अनडिक्लेयर्ड वॉर जो भी हारे हैं, इनका ये ख्याल था कि इसको जीत का नैरेटिव बना के हम जनता की कोई हमदर्दियां लेंगे। अच्छा, जनता की हमदर्दियां इनको थोड़ी सी मिली भी है, मगर ये इतने स्टूपिड हैं कि वो फील्ड मार्शल बना दिया। क्योंकि आपने फील्ड मार्शल का पूछा ना, तो लोगों ने कहा ओके अच्छा, तो तुम फील्ड मार्शल इस चक्कर में बनाना चाहते थे, तुम ये जश्न झूठा मनाना चाह रहे थे सिर्फ इसको फील्ड मार्शल बनाने के लिए। तो ये अपनी जनता के आगे सर ये एक्सपोज हो गए। अच्छा सर, ये बताइए, आपसे मैं भी और व्यूज भी जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अभी वहां पे कहा है, उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे दोनों देशों के बीच कोई सर्जिकल स्ट्राइक या इश्यूज जो होता था वो LOC के आर पार होता था, वो शहरों तक नहीं आता था। तो अब उन्होंने कहा है कि वो अब शहरों तक आ गया है, क्योंकि असल में तो भारत ने जो 7 मई को पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए वो शहरों पे थे। और फिर इसके बाद पाकिस्तान ने वायलेशन करते हुए सीज फायर की भी, गोले वोले फेंक के पूंछ में किया, गुरुद्वारे को शहीद किया। फिर इन्होंने ड्रामेबाजी करने की कोशिश की, जैसे उन्होंने दरबार साहब के हवाले से मैं कहूँगा मिलिटराइज्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश की इन्होंने। अच्छा, ये सब इन्होंने घटिया हरकतें की। अब जो मेजर साहिर शमशाद हैं वो सिंगापुर में अभी ये कह रहे थे एक रोज पहले कि अब अगर कुछ हुआ फर्दर तो दुनिया हमें कोई इंटरवीन करे, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। फिर उन्होंने पानी पे भी बात की। अच्छा सर, ये तो मुझे पता है एज ए जर्नलिस्ट राइटर, मैं एक लंबे समय से इनको स्टडी कर रहा हूँ। भारत की तरफ से कभी भी कोई पहल नहीं की गई। सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की, सारी जंगें वो हारे। हर किस्म की टेररिज्म की पाकिस्तान ने, और भारत ने अपनी फौजी अलर्ट की, सब कुछ किया, इन पे अटैक नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पठानकोट के बाद, फिर ये पुलवामा के बाद। अब ये पहली बार हुआ है कि भारत ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स उड़ाए पाकिस्तान के शहरों के अंदर जाके, और फिर इनकी एयर बेसिस भी, मिलिट्री बेसिस भी 10 मई को उड़ाई। तो अब इनको ये बाकायदा एक पैरानोया से मुझे फील हो रहा है पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि उनको तो पता है रियलिटी का, जनता को ना हो पता, जनता अपने ढोल बजा रही हो, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री को तो पता है कि ये कितना डेंजरस काम हुआ है जो अब की बार हुआ है। तो अब जो सब जो मेरा एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ हमारी कन्वर्सेशन में, अब जो वो अलार्म कर रहे हैं पूरी दुनिया को सिंगापुर में बैठ के कि अब कुछ इससे बहुत बड़ा होगा, तो इससे बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब यह कि ये फिर कुछ करेंगे, तभी फिर भारत कुछ करेगा ना। तो इन बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि देखिए, ये अगर दोबारा ऐसे हुआ तो बाकी कोई इंटरवीन करने से पहले कुछ और हो सकता है। कुछ और हो सकता है का मतलब क्या है कि वो अपना परमाणु हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ा साफ है कि ये बोल रहे हैं कि हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे, यही है ना। चलिए, इसका हम मुआयना करते हैं। 99 में, उसके एक साल पहले ही दोनों देश बिकेम डिक्लेयर्ड वेपन स्टेट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, राइट। और 99 में ये घुस आए, जिस तरीके से घुस आए कारगिल के आगे, और हमने इनको पीछे धक्का लगा के बाहर फेंक दिया। पर उस वक्त, क्योंकि दोनों देश नए देश थे, परमाणु हथियार देश, सो इंडिया डिड नॉट नो वेदर टू क्रॉस द LOC और नॉट। और अगर आपको याद है तो उन दिनों में हमने LOC क्रॉस नहीं किया। कारगिल में भी पाकिस्तान को धक्का लगा के बाहर भेज दिया, पर LOC को एक लक्ष्मण रेखा बन गया, हम पार नहीं।
उसके बाद हमारा कुछ समझ कुछ और सोच विचार हुआ, और इसके पूरा समस्या के बारे में हमारा सोच विचार भी बदल गया और आधुनिकता आ गया और थिंग्स कम टू उरी। उरी में जब इन्होंने जो अटैक किया एक इन्फेंट्री बटालियन के ऊपर, फिर हमने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, रात को 6 जगह हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ। और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स शैलो थे, ये नहीं थे एक 1.5 किलोमीटर तक ही अंदर गए थे, और उसमें वन इशू वाज क्रॉस कि भाई एलओसी पार कर गए हम। तो इसका मतलब उस वक्त भी था कि भाई आप एलओसी पार करोगे तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? नहीं किया। फिर पुलवामा हुआ। जब पुलवामा हुआ तो हमने जब्बा टॉप, एक्चुअली अटैक है ऑन जब्बा टॉप, बालाकोट तो थोड़ा दूर है, राइट। जब्बा टॉप के ऊपर हमने जो एवरीवन थिंक्स इट्स इन बालाकोट, बट अटैक किया था एयरक्राफ्ट के साथ। एक्चुअली देखेंगे तो वेयर इज बालाकोट? बालाकोट एक्चुअली पाकिस्तान में, इट्स नॉट इन पीओके, राइट, इंटरनेशनल बाउंड्री के पार। और हमने उस वक्त भी इंटरनेशनल बाउंड्री के पार अटैक किया था। अभी भी इन पाकिस्तान का सोच है कि ये कुछ करेंगे पहलगाम में, कुछ ये ऐसे ही सिलसिला होगा, एक आध अटैक, और हमने ये नहीं किया। हमने अभी वी अटैक द टेररिस्ट बेसिस जो एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ थे, और हमने अभी डेप्थ में भी अटैक किया। इन्होंने क्या करके उखाड़ा है? तो एयरक्राफ्ट तो पूरे बैठ गए ना, बिल्डिंग हिल गए इनकी। यहां तक ये तो देखिए कोई बात नहीं कर रहा आजकल उसके बारे में, पर सबको पता है कि राणा हिल्स में क्या हुआ था, चगाई में क्या हुआ था, जैकोबाबाद में क्या हुआ था। 2-3 अर्थक्वेक उसी दिन, उन्हीं दिनों में 2-3 आ गए कि हुआ क्या। कुछ तो अकल है सबको कि कुछ हुआ होगा। किसी ने, उन्होंने चूं तक नहीं किया कि परमाणु हथियार के बारे में। अब जाके ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो ये मौका हो जाएगा कि हम। मैं सबको बताना चाहता हूं कि भाई परमाणु हथियार हमारे पास भी है, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अगर कुछ हो गया तो पाकिस्तान को भी होगा। बड़ा उनको क्लियर होना चाहिए ये, और कोई इनका रास्ता भी नहीं है। ये क्या बोल सकते हैं? नंगे हैं, एक्चुअली मैं बोलूंगा तो नंगे हैं। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने कैसे करेंगे ये भी हम देखना चाहते हैं। परमाणु हथियार क्या हवाई जहाज से फेंकेंगे? वो तो कहानी खत्म हो गया ना। अभी वो जो भी है उसको दोबारा बनाने के लिए टाइम लगेगा, राइट। मिसाइल से फेंकेंगे तो एयर डिफेंस के साथ उनको गिरा देंगे हम। उनके मिसाइल को हमने या अब की बार गिरा दिया तो दोबारा गिरने की क्षमता है हमारे पास। तो फिर ये परमाणु हथियार अगर इस्तेमाल करेंगे उनके सर पे पड़ेगा, हमारे सर पे नहीं पड़ेगा। मैं एक आध आ गया अगर वो मैक्सिमम डैमेज विल बी ऑन देम। दे हैव टू रियलाइज कि भाई देखिए परमाणु हथियार कैसे आएगा? वो अपने आप पानी के जरिए थोड़ी ना आएगा, या हवाई जहाज के जरिए आएगा, या मिसाइल के जरिए आएगा। क्या उनका हवाई जहाज या मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी भारत में कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। क्या वो हमारे अटैक्स को रोक सके? नहीं रोक सके। तो सिर्फ वो परमाणु हथियार उन्हीं के पास तो नहीं है, हम अगर मारेंगे तो वो रोक नहीं सकते, है ना। और वो अगर मारेंगे तो हम रोक सकते हैं, ये तो साबित हो गया। और तीसरी बात, हमने अपना नेवी को इस्तेमाल ही नहीं किया। नेवी भी है ना। सो पाकिस्तान में कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हम कर क्या, भारत क्या कर सकता है। बिल्कुल गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे, ये जाके उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शमशेर मिर्जा ने बोल दिया कि कुछ हो गया तो किसी के पास टाइम नहीं होगा तो हम कुछ कर देंगे। ये उसका इंटरनल, उसने जो बोलना था यही है। पर मैं खुलेआम, आप ये पाकिस्तान में भी भेज दीजिए आपके दोस्तों को, वो सुन सकें।
ये नहीं बोल रहा हूं कि हम करेंगे, हमारा क्षमता है ये। प्लीज डोंट forget our capability. India has the capability to block all Pakistan nuclear attacks. We might not be able to block it, but even if we can block 50%, those bombs will go on Pakistan. हम like, people should be clear. So your own atomic weapons can be harmful to yourself, right? We don't need to fire our weapons. Number one. Number two, if we have to retaliate, जो हमारा है second strike capability है, right? You can't stop, क्योंकि हम ये यकीन करेंगे कि you can't stop, फिर क्या होगा? और हमारा नेवी अभी तक, और नेवी has not come into action because we have a capability there. We have a triad capability. Triad capability क्या होता है कि आपके पास मिसाइल भी फेंकने का क्षमता है, एयर से भी आप डाल सकते हो, और फ्रॉम सबमरीन, वो है हमारे पास। अगेंस्ट पाकिस्तान तो हम कर लेंगे। या पाकिस्तान हमारा जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी के साथ कर सकता है कुछ? उनको ये भी नहीं पता होगा कहां से हम फायर कर रहे हैं। सो ये बहकी बात करना ना, अब वील्ड थ्रेट्स जो हम बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं वील्ड थ्रेट्स, एक्चुअल अनुवाद नहीं आ रहा है मेरे को। वील्ड थ्रेट्स देना पाकिस्तान को सीखना है कि ये बंद करो, ये कहानी अपने आप को सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे तो ऑल द बेस्ट टू यू। सो दिस इज माय, ये है मेरा पूरा एनालिसिस ऑफ व्हाट मिर्जा जी हैड सेड। मिर्जा जी को पता होना चाहिए कि भैया तुम क्या बोल रहे हो। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, अगर आप जाके आपका फील्ड मार्शल को बता दीजिए कि यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे हैं, 5 बार आपको हराया, 6ठा बार भी हरा देंगे। पर अगर आप सही तरीके से बात करोगे तो हम भी बात करने के लिए तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई पीओके वापस दे दीजिए, बात खत्म, टेरर बंद कीजिए, बात खत्म। 2 चीजें उन्होंने बात की, उसके ऊपर बात करेंगे जी। ये है मेजर। एनी अदर, आई मीन इसी के सिलसिले में आई होप आई क्लैरिफाइड। अगर आपने बहुत बढ़िया ढंग के साथ हमारे व्यूज को, मुझे भी समझाया कि इतना कुछ हुआ। 98 के एटॉमिक टेस्ट भारत ने सेकंड टाइम किया था, पाकिस्तान ने पहली बार किया था। उसके बाद कारगिल हुआ, फिर टेररिस्ट एक्ट्स हुए, भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, और अभी ये 7 मई और 10 मई के बीच में तो भारत ने बहुत सख्त मैसेज दिया, जिसपे जनरल साहिर शमशाद ने सिंगापुर में ये बातें की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तरह की वेल्ड थ्रेट है, पर्दे के पीछे वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, और वो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ स्टाफ हैं, और वो भी पोलिटिसाइज बातें कर रहे हैं। तो दुनिया को भी समझ है, जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको भी पता है कि ये भारत का डिफेंस सिस्टम क्या है, पाकिस्तान की तरफ से कोई पोटेंशियल एटॉमिक थ्रेट जो होती है वो कितनी भारत पे असर डालेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली कहा है एक स्पीच में, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हमें गीदड़ भपकियां देना एटॉमिक थ्रेट की बंद करे। अच्छा, ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कर दी, आपने भी समझा दिया। अब पाकिस्तान एक और इशू लेके चल रहा है जी कि पानी अगर हमें वापस ना मिला तो वो हमारी लाइफ लाइन है। वी अंडरस्टैंड कि वो लाइफ लाइन है, मगर भारत तो कह रहा है कि अबैंस पे तब तक है जब तक आप सुधरते नहीं। आपके पास सुधरने का चांस तो है, ऐसा तो नहीं है जैसे मतलब रशिया यूक्रेन का मामला हुआ तो यूक्रेन को कोई चांस नहीं दिया रशिया ने सुधरने का, कि भाई वो जो नेटो में शामिल होने वाली बात थी। या इवन अमेरिका ने जब 9/11 के बाद अटैक किया इधर अफगानिस्तान में, तो उनको कोई सुधरने नहीं दिया। वो तो दोहा में कहीं बाद में जाके 2014-15 में बैठे हैं अमेरिकन, एक बार उनकी कमर तोड़ दी अमेरिकन ने। इसी तरह उन्होंने सीरिया में एक बार इनडायरेक्टली कमर तोड़ी अमेरिकन ने, फिर बैठे। अब मैं ये बात सब इसलिए उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि टॉक जरूरी है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि टॉक और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकते।
तो टेररिज्म जब तालिबान ने की थी या आईसिस ने की थी, तो अमेरिका ने पहले उनकी कमर तोड़ी और कमर तोड़ने के बाद फिर टॉक की कि भाई ठीक है, अब जरा बताओ मेज पे आके बैठ के तुम्हारी क्या हालत है। ठीक है, इसी तरह अब इसराइल हमास को जैसे कमर तोड़ी है, हिजबुल्लाह की तोड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि बंदे हमारे वापस करो और बात हमसे तब करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में सर, अगर जनरल साहिर शमशाद को भी पता है कि ये परमाणु अटैक इस तरह नहीं होते और ये तो रिडिकुलस एक जोक वाली बात है जो वो कर रहे हैं, पानी पे उनकी बंदिश लग चुकी है और आने वाले दिनों में सख्ती आ सकती है, तो पाकिस्तान सर मैक्सिमम फिर कर क्या सकता है, क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास बड़ा समस्या बहुत संगीन है। जहां तक ऑप सिंदूर है, द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ ऑप सिंदूर तो खत्म हो गया, शुरू नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पहल हर वक्त पाकिस्तान करता है, शुरुआत पाकिस्तान करता है और उसका खात्मा हम करते हैं। राइट, ऐसे ही हुआ है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का है, ये वेरी क्लियर, और ये खुद पाकिस्तान बोलती है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर आप इफ यू एनालाइज इंडस के जो मेन इंडस के ऊपर जो पानी आता है उसके ऊपर हमें कोई काबू नहीं है, ना करने की जरूरत है, वो तो पानी आएगा। झेलम के ऊपर भी हम उसके ऊपर ज्यादा काबू नहीं कर सकते, वो तो बहेगा मैक्सिमम। जहां पर वहां भी कुछ है, वो फिर दैट्स अ टेक्निकल थिंग विच वी कैन, किशन गंगा और नीलम, उसको हम बंद कर सकते हैं। रावी और सतलज के ऊपर तो वैसे ही पानी कम ही जाता है। मेन थिंग है चनाब, और पाकिस्तान को भी पता है, डरते हैं चनाब से, क्योंकि चनाब में अगर हमने पानी कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो पूरा पंजाब, जो ईस्टर्न पंजाब है पाकिस्तान में, जो ईस्टर्न पंजाब है, आप गुजरनवाला देख लीजिए, सियालकोट देख लीजिए, उसके नीचे जितने शहर हैं, भावलनगर, राइट, वो जो चोलिस्तान के साथ साथ है, वो सब सूखे हो जाएंगे। ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हम चनाब का पानी पूरा बंद कर देंगे, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि चनाब ऐसा नदी है, जब पानी आता है बाढ़, बहुत पानी आता है। जो अखनूर में है, वो अगर आप अखनूर कभी जाएंगे तो एक ब्रिज है, अखनूर ब्रिज, वो 3 बार बह चुका है। वहां पानी इतना जोर आता है, जब उतना पानी जोर आता है हम रोक नहीं सकते, पर उसको कंट्रोल करना है, वो है लीन सीजन में। अभी उसके लिए तो हम करेंगे, ये पाकिस्तान को, वी विल टाइटन पाकिस्तान, इसमें डाउट नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम पानी बंद नहीं करेंगे, आपको पानी जितना चाहिए वो देंगे, पर वो पानी आपको हम देंगे जब हम चाहते हैं, ये नहीं कि जब आप लोग चाहते हैं। ये है, फसल में अगर पानी कुछ बोना है तो उस वक्त पानी चाहिए होता है, उस वक्त अगर पानी नहीं मिला तो फसल क्या होगा? सो दैट इज व्हाट दे हैव टू, रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे हम, क्योंकि पानी तो आ रहा है ना आपके पास। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेयंस में है, इट्स नॉट एब्रोगेटेड, बंद नहीं हुआ इंडस वाटर ट्रीटी लीगली। हमने बोला कि भाई ये अभी लागू नहीं है। हम ये भी मैं बताना चाहता हूं सबको, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ अगर इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हम वहां से जो पानी आ रहा है, हम लीगली वही पानी जो हमारा शेयर है अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पानी पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, no abrogation, no, we are not out of Indus Water Treaty, it's only held in abeyance. We will still follow the Indus Water Treaty and we'll do what we have to do and take water which is from the eastern rivers, and even the northern rivers we are allowed to take some water, we'll take. फिर पाकिस्तान का हालत खस्ता हो जाएगा। अगर उसके बाद कुछ होगा तो करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि रेड लाइन है, हम अटैक करेंगे, अटैक कब करोगे? 5 साल के बाद, 3 साल के बाद? ये तो नया एक हर रोज थोड़ी ना होता है। सो पाकिस्तान इज बॉक्स्ड इन, और सबको पता होना चाहिए कि ये मेरी तरफ से एक ब्रह्मास्त्र है, उनको पता होना चाहिए, गले का फंदा है उनका। ये इतने लोग जो उनके एग्रीकल्चर में है करेंगे क्या? एंड पाकिस्तान ऑल्सो शुड सी, भाई इन अंदरूनी हिसाब देख लीजिए,
बलूचिस्तान का हालत क्या है आप देख ही रहे हैं। बलूचिस्तान में एक शहर है सुराब, जो एज पर न्यूज वो इट्स आउट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल कंप्लीटली पिछले 4 दिन से, राइट। वहां से कोई न्यूज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने वहां कुछ किया भी नहीं। ये नहीं पाकिस्तान आर्मी कुछ करेगा तो वो तो मीडिया में आ जाएगा ना, हमने जाके उसको रिहा कर दिया और फ्री रिलीज कर दिया सबको और रिकैप्चर्ड, कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं है, एक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे। और ये फैलेगा बालूचिस्तान। हमने बालूचिस्तान के ऊपर बहुत बात भी किया है इससे पहले, ये पहली बात नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, मेरे ख्याल में 4 दिन पहले एक इनका ऑफिसर मर गया था एम्बुश, टीटीपी के एम्बुश में। उनको कैसे रोकोगे? आपका भैया पाकिस्तान में प्रॉब्लम इंटरनल है। एक आपने फील्ड मार्शल बना दिया, वो आपने उसने आपको दिया क्या? और दूसरा जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उसको 2 बार एक्सटेंशन दे दिया, उसने क्या है आपको दिया है? एक या 1.5 राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया का आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? क्या अभी पाकिस्तान का रवैया क्या होगा? हम पूरा पैसा लगाएंगे, हमारा कन्वेंशनल डिफेंस बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर डिफेंस बढ़ाएंगे, चाइना का इससे कर्ज लेंगे, इससे कर्ज लेंगे, उससे कर्ज लेंगे, सब कुछ ठीक है, आप कर लीजिए सब कुछ, पर लोगों के ऊपर क्या असर होगा? बिना पानी के अंदर इतना हो रहा है, पैसा नहीं है, आप जाओगे कहां? पाकिस्तान के आवाम को क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई, इज इट योर बेस्ट नेबर इज इंडिया, उसके साथ बिहेव करो। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 ही शर्त रखा है, 2 ही शर्त है हमारे, भाई पीओके आपका है ही नहीं, वापस कीजिए। यही है ना, बोल दिया कि हम उसी के ऊपर बात होगा क्या मतलब? वापस कर लेना जो आपने कब्जा किया था इलीगली। और दूसरा है टेरर। ये दोनों चीज के ऊपर बात हो सकता है, और किसी अगर इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो पाकिस्तान विल बेनिफिट, अगर नहीं करेंगे तो वेल, ऑल द बेस्ट टू देम। तो ये मेरा मोटा मोटा ये है। अब इसके ऊपर आप आपका राय दे सकते हो या सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे। जी सर, मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि पाकिस्तान को इतनी रेडिकल चेंज करेगा कि वो पीओके के बारे में फट से कह दे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, भारत को, जी चलिए आप ले लीजिए, प्लेट पे रख के तो नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान इतना भी कर ले फॉर द टाइम भी कि भारत के साथ बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, टेररिज्म करना बंद कर दे, यूएई को बोल दे, सऊदी अरब को बोल दे कि भाई हमारी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, और भारत के खिलाफ जो इनका रेटरिक है, जो घटिया बातें करते रहते हैं, वो अच्छी बातें भले से ना करें अभी, मगर वो स्टूपिड बातें, गंदी बातें, फिल्थी बातें वो करना बंद कर दें। अपने सुधार की तरफ तवज्जो दें, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें, और भारत के साथ, हमारा पंजाबी का एक शब्द है, पंगे लेना बंद कर दें फॉर द टाइम बीइंग भी, एंड फॉर द लॉन्ग रन भी, इन द लॉन्ग रन भी इनके हक में यही अच्छा है। आई अंडरस्टैंड कि देशों की पॉलिटिकल कैपिटल होता है, पॉलिटिकल कंपल्शन होती है। अब ये ऐसा तो कहने से रहे कि जी ठीक है जी, ये हम अपने टेररिस्ट भी हवाले करते हैं भारत के, हम पीओके भी देते हैं, एटलीस्ट इतना तो करें, अगर ये अपनी सर्वाइवल चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सर्वाइवल, कि ये शटअप हो जाए पाकिस्तानी, और किसी किस्म का घटिया टेररिस्ट एक्ट करने से बाज आए, अपने आप को संभालें, और उसके बाद धीरे 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 अगर भारत के खिलाफ ये कुछ एक्ट्स ऑफ टेरर नहीं करेंगे, तो भारत ने तो इनके खिलाफ कुछ नहीं करना। ये तो बात मुझे भारत के बारे में श्योरिटी है, बिकॉज भारत के को तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़ा उसका वर्ल्ड स्टेज का काम है, वो इन छोटे छोटे मोहल्ले के पैटी इश्यूज पे तो नहीं रहेगा। भारत इनकी तरफ से अगर कुछ नहीं होगा, तो मैं जो समझ सकता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, जो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत कुछ नहीं करेगा इनके खिलाफ। अगर ये टेररिज्म एटलीस्ट
टेररिज्म करना बंद कर दें, बाकी चीजें बात की हैं। तो क्या सर आपको मेरा ये ठीक लगता है, मेरा ये जो परसेप्शन है, नंबर 1? नंबर या 2, आई थिंक सो। फिर आगे कैसे चलेगा काम? देखिए, ये पहल उनकी तरफ से होना चाहिए। यू नो, दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई हमारा क्या हाल है। पर आई मीन पहल तो कहीं से होना चाहिए। यू कांट से कि भाई हम दोनों, यू नो, देयर आर 250 मिलियन पीपल हियर एंड 1.4 बिलियन पीपल हियर, कि हम बात ही ना करें। किसी दिन तो बात शुरू होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, बट किसी दिन। हमारा भारत की तरफ से तो बड़ा रवैया क्लियर है। हमने बहुत कोशिश किया, बस भी चलाया लाहौर तक वाजपेयी जी ने, उसका क्या नतीजा निकला हमें पता है। मोदी जी भी गए, सब गए, फिर भी क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी भी वो आगरा में बुलाए थे मुशर्रफ को। हम सबको पता है इसका नतीजा क्या है। मेरे ख्याल में भारत वो स्थिति में आ गया कि हम पहल नहीं करेंगे। पहल अभी पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। पाकिस्तान को अपना स्थिति समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान वो अपना स्थिति नहीं समझेगा, अंदरूनी स्थिति, तो भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं, ये जो 4 दिन का लड़ाई हो गया, वी नो कि पाकिस्तान के ऊपर काफी डैमेज हुआ है। उनको भी पता है, लोगों को भी पता है। लोग तो कांप रहे थे, पैनिक में थे जिस दिन एयर अटैक्स हो रहे थे। ज्यादातर इसके वीडियो सोशल मीडिया में पाकिस्तान से हैं, इंडिया से कुछ आया आपने देखा कहीं? नहीं। सो इकोनॉमी किसका नष्ट हुआ है इसमें? पाकिस्तान का। चाहे जो भी वहां ढांचा बदल गया है पाकिस्तान का, उसको ठीक करने के लिए कुछ तो पैसा लागत होगा ना। हमारी तरफ से क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। इससे क्या है कि हमारा क्या अर्थव्यवस्था रुका हुआ है? नहीं रुका है। जनवरी मार्च का जो क्वार्टर, हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.4% है। इसके बीच में ये निकला 2 दिन पहले। ठीक, इसके नजदीक कोई है दुनिया में जो इतना इकोनॉमी बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा है। हमें दिखा दीजिए चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में तो घाटा हो रहा है। उनका तो आज के दिन ये नहीं पता कि जी जिनपिंग वो कुर्सी में बैठा है नहीं। उनका भी कहानी अलग है, किसी दिन बात करेंगे। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में लोग, पहली बार मैं ये एक रिपोर्ट सुना कि लोग अपना पैसा बचा रहे हैं। अमेरिका ऐसे देश है जो पैसा खर्च करती है, वो लोग वहां पैसा बचा रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं खरीदेंगे, सिर्फ दाल रोटी सब्जी कर क्या गुजारा करेंगे। जब ये सब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। अगर लोग खर्च नहीं कर रहे हैं तो उनका भी अर्थव्यवस्था नीचे डाउन होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग अर्थव्यवस्था पूरा डाउन होगा, बट यू नो जीडीपी ग्रोथ डाउन हो जाएगा। हमें क्या फर्क पड़ा है? पाकिस्तान तो पाकिस्तान को यह ध्यान होना चाहिए कि दे कैन नॉट स्टॉप इंडिया। इंडिया को रोक नहीं सकते। वो जमाना गया जब वो हम किसी को रोक, यही नहीं, चाइना भी रोक नहीं सकता इनका दोस्त। तो ये ज्ञान पाकिस्तान को होना चाहिए। एक शब्बर जैदी है जो पाकिस्तान का यूट्यूबर, उसका मैंने एक क्लिप देखा कुछ दिन पहले। कहता कि भाई वो सवाल पूछ रहा है जो यूट्यूबर जो बोल रहा है कि भाई इंडिया के बारे में, ये कहता है क्या आप क्या करोगे इंडिया के साथ? ठीक है, एक उनका जो बिजनेस ग्रुप है उसका जो आमदनी है, उसका टर्नओवर इज इक्वल टू पाकिस्तान जीडीपी। आप तो एक एक वो मेरे ख्याल में टाटा या अदानी या किसी के बारे में याद नहीं, बट ही सेड लुक, योर वन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया has the same GDP of Pakistan. So what is Pakistan talking of? Pakistan has to decide where it is, right? So they have to be clear कि क्या है। पर क्या, do I have hope in Pakistan? मेरे ख्याल में I don't have hope, because इनका जो सोच विचार है, चाहे आप इनका जो फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर मैं बोलता हूँ उसको,
मैं नहीं बोला फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर, एक मोहित पीरजादा है, जी सब बोलते हैं आदिल फॉर्म राजवा 47 पीटीआई के सारे लोग बोलते हैं। फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर अभी वो बोला है कि कब तक हम भीख मांगते रहेंगे, तो एक दैट्स एन एडमिशन। दूसरी ओर वो चाहते हैं, ये फील्ड मार्शल और ये जो मिर्जा जी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब करने के लिए पैसा लगता है यार। आप जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप दोबारा आर्म्स एंड एम्युनिशन में लगाना चाहते हो, तो आपका अर्थव्यवस्था का क्या हालत होगा, राइट? ये भी पता होना चाहिए सबको कि चीन इनको चला रहा है। चाइना का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का खुद का इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अवाम का क्या इंटरेस्ट है? आपके पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में आर्मी के अगेंस्ट खड़ा होने से रहा, पर क्या अवाम खड़ा हो सकता है? वो अवाम अपना हक मांग सकता है? अवाम ये पूछ सकता है कि क्यों आप भारत के साथ दुश्मनी कर रहे हो? अवाम पूछ सकता है कि भाई भारत ने तरक्की कर दिया, हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? लोग तो वही है ना, एक ही पहले हम खुद सब भारत के ही थे अनडिवाइडेड इंडिया में। तो जब बॉर्डर के उस पार खुशहाली हो रहा है, तरक्की हो रहा है, कि हमारा इकोनॉमी क्यों बाहर पीछे जा रहा है? तो ये सवाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को अपना जो भी रूल कर रहा है उससे पूछने की जरूरत है। तो दिस इज माय व्यू। मेरे ख्याल में कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि एक भारतीय जनरल ऐसे बात कर रहा है तो बोलेंगे यार ये कौन होता है मूंछ वाला आके बात करना है। तो हम अपना रवैया में चलेंगे, हम आप आपका रवैया से चलिए, तो बालूचिस्तान के साथ लड़ते रहिए, पानी नहीं मिलेगा, टीटीपी के साथ लड़े, आपके हमारे साथ तो है ही, कोई आपको देखेगा नहीं, चीनियों के साथ चलते रहिए। तो ये है मेरा मोटा मोटा, आई मीन आई लाइक योर व्यूज ऑन दिस एंड कमेंट्स ऑन दिस आल्सो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल वही मसला है। मैं भी वही कह रहा था कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को, और जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो पाकिस्तान के आर्मी जर्नैलों को, वो तो देश जर्नैल ही चलाते हैं, उनको ये देखना होगा कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी कि हम एटम चला देंगे अगर कुछ ना हुआ, तो वो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमने इतने जहाज गिराए, हमने फतह कर लिया, अब अपने आप को धोखा देते रहे झूठ बोल बोल के, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, भले से आप भारत की सारी बातें एकदम से ना मानो, मगर एक बात तो अपने दिल से पूछ के मान लो कि हमने अब भारत के साथ कोई दहशतगर्दी, कोई टेररिज्म नहीं करनी। एटलीस्ट जहां से शुरुआत हो सकती है, जिस पे मैं जोर दे रहा हूँ, झूठ बोलने की बजाय वो ये खुद से सच बोले कि हमने अब भारत के साथ कोई टेररिज्म नहीं करनी, अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। खुद उनका जर्नैल कह रहा है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कह रहा है कि भाई अगर अब कुछ हुआ तो अब शहरों तक बात तो आ गई है। ठीक है, तो ये बातें अब वो खुद जानते हैं। अच्छा, वो जवाबन धमकी भी दे रहा है कि हम ये कर देंगे, जो कह नहीं रहा, लेकिन उसका कहने का मकसद ये है कि बहुत कुछ हो सकता है। वो बहुत कुछ तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। जो काम प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो ये है कि अपना रेटरिक, घटिया बातें, झूठ बोलना बंद करें और टेररिज्म बिल्कुल ना करें। फिर कुछ जब साल गुजर जाएंगे, देखिए ना सर, अगर मैं आपके साथ सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर मैं कुछ अच्छा करता ही नहीं, जब मैं कुछ अच्छा करूंगा या एटलीस्ट बुरा नहीं करूंगा, तो आपको 2-3 साल लगेंगे ना वो देखने में कि मैं कुछ करता हूं कि नहीं करता। जब जब 2-3 साल क्या, वो तुरंत पता चल जाता है जब मैं इन्फिल्ट्रेटर्स छोटे छोटे कश्मीर में ना भेजूं एज अ कंट्री पाकिस्तान, तो भारत को धीरे धीरे वो सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे कि भाई अब ये इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं है। तो भारत वुड look for those kind of environment for another 4-5 years। फिर कोई धीरे 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 फिर कुछ बात भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसी अपने टेररिस्ट नैरेटिव में फंसा रहा, धमकियों में फंसा रहा, बुलीज का काम करता रहा,
in the long run or in the short run, both now, loser is Pakistan. Absolutely. Yes. ठीक है. Yeah. तो सर इसी बातचीत पे मेरा ख्याल है हम आज की कन्वर्सेशन कंक्लूड कर सकते हैं. बहुत ही कंक्लूसिव रिमार्क्स अगर आप देना चाहें और अगर कुछ व्यूअर्स भी आपसे पूछ रहे हैं तो हम उनके आंसर भी देंगे. I think you're right. I think हमने काफी we have covered a lot of ground which people need to understand. मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल तो आप इसको आप गनर शॉट के ऊपर लाइव देख रहे हो, कुछ चंद घंटों में ये आप टैग टीवी में भी आप देख सकते हो जो हमने बात किया है. मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो पसंद करेंगे कृपया लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब टू मिस्टर ताहिर गोरा's चैनल टैग टीवी. I watch it regularly and also subscribe to Gunner Shot. जो टैग टीवी में जब ये होगा तो आप you can watch Gunner Shot because we cover a lot of geopolitical issues और ये है. I think ये थोड़ा a different kind of a conversation we've had because we want to send a message across. Ultimately, we need to have peace, and peace comes through self-realization. Right? इसके साथ आज we'll close it. I'll take a few questions, एक दो questions में, so that we this thing. सबसे पहले I'd like to thank Mr. Chandran Modali, who's joined Gunner Shot as a member, and right. Right. We nailed the Pakis, but there's no concept of defeat in jihad as they are neither fighting nor struggling for the cause. And there are rewards in afterlife. Your views. तो आप सोचिए कि ये पाकिस्तान के मैं इसमें सर जरूर बात करना चाहूंगा. ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है ना, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है. जिहाद होता था जब ये नेशन स्टेट्स नहीं होती थी. अच्छा, ये भी जिहाद अरबों का कॉन्सेप्ट है, अरबों की टर्मिनोलॉजी है. अब ये जो इस्लाम भी है ये भी अरबों का ही धर्म है या फेथ है. अब नाउ द अरब्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली. मैं जब भी अरब दुनिया में जाता हूँ इतनी मॉडर्नाइजेशन देख रहा हूँ. इवन सऊदी अरब इज ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. अब ये कौन सा इस्लाम है पाकिस्तान के पास? मुझे नहीं समझ आती ये कौन सा इस्लाम है. पर्सनली आई एम अ नॉन रिलीजियस पर्सन. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, फॉर ऑल रिलीजन्स. ठीक है ना. मैं उनसे एग्री करूं ना करूं, इट डजंट मैटर. बट द थिंग इज कि भारत में ये समझा जाता है कि इस्लाम की जो बातें हैं, जो इस्लाम के स्क्रिप्ट में की गई हैं, वो देखिए 1450-1500 साल पुरानी है और वो आई थी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट से, और वो ऑब्सोलीट है मोस्ट ऑफ देम. Arabs themselves, who are the custodian of Islam, Arabs themselves are not implementing those things. मैं जिहाद की बात कर रहा हूँ. धीरे धीरे आई होप कि अरब वर्ल्ड से ये जो इस्लामिक शरिया लॉज हैं ये भी खत्म होंगे. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन से रातों रात बाहर निकल आए. तो मैं भारत के बहन भाइयों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब वो ये सोचते हैं कि ये कोई इस्लाम का आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी चला रहे हैं, तो पाकिस्तानीज आर in obsolete Islam. True Islamic world does not consider even Muslims. ये पता नहीं कौन है पाकिस्तानी जर्नैल वरनैल जिन्होंने जहाद फी सबीलिल्लाह का रखा हुआ है. ये they are not even Muslims in the eyes of Arabs. Honestly मैं आपको बताऊं तो पता नहीं ये इनका अपना ही कोई ख्वाब है. और मैं भारतीय बहन भाइयों को जरूर कहना चाहता हूं कि do not equate them with the Arab Muslims. Yeah, thank you. I'm now going to take a Pakistani view, right? Now, this man, ये जो green grass है, मेरे को गाली दे रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ इसका सवाल. जी. But क्या बोल रहा है कि two things could be true at the same time. We don't expect anything to come our way from the Pakistanis, generals or Indians, right? Both are untrustworthy. अगर मैं इसका बाकी दूंगा, आपको भी गाली दे रहा है. बट ये छोड़ दीजिए, गाली दे रहा है ना दे रहा है, फर्क पड़ता सर. ये नहीं, बट वी शुड आंसर दिस सच पीपल आल्सो. Sure. इसके बारे में आपका विचार क्या है?
देखिए जो ये भी सर साहब हैं, एक तो इनमें इतनी करज नहीं है कि अपना असल नाम यहाँ पे ला सके। सबसे बड़ा तो अनएथिकल पॉइंट ये है कि इनको अपना असल नाम देते हुए डर लगता है। तो ये हमें क्या डरा सकते हैं जो एक खुद मिनट, से एक और है, ये भी बोल रहा है, so long as there is oppression in the land there will be jihad against oppression। तो ऑपरेशन है कि हो कहाँ रहा है आपके खुद के लैंड में? तो बोलिए। तो वो इनके खिलाफ कौन जिहाद कर रहा है? इनके खिलाफ बलोच जिहाद कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन तो इनके ऊपर है। तो मैं जो भी ये साहब है, साहिबा हैं, रिपोर्ट हैं, बोट हैं, वट एवर, मैं इनको सिंसियर मशवरा ये देना चाहता हूं कि पहली तो ये कर्ज पैदा कीजिए कि अपनी रियल आईडी के साथ आइए। अगर आप में इतनी कर्ज नहीं है तो देन हु यू आर, फिर तो आप अपने देश को और बदनाम कर रहे हैं ना, अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि हम में कर्ज ही नहीं है। तो मैं इनको, ये जो इस तरह के लोग हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि ये जो जिहाद ऑपरेशन है, ही अगर ये कहीं मिडल ईस्ट में रहता हो ना, ये बंदा किसी अरब लीडर से ये बात करे तो ये कहीं नजर नहीं आएगा वहां पे। जो ट्रू इस्लामिक वर्ल्ड है ना, वो इसको ऐसा मैसेज देंगे, वो कहेंगे कि आओ बेटा तुम्हें जिहाद बताते हैं, जिहाद का मतलब क्या है, तुम्हें सिखाते हैं कि जिहाद होता क्या है। ये कहीं यूएई में, कहीं सऊदी अरेबिया में, कतर में बैठ के वहां पे अपनी ट्रू आईडी के साथ कोई बात करेगा ना, फॉर इंस्टेंस जो ट्रू मुस्लिम वर्ल्ड है, जहां पे जिहाद जिनकी टर्मिनोलॉजी है, तो वो इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल करेंगे। तो फर्स्ट, such people should have courage to have their true ID. Otherwise, they are worthless people. Yeah. Okay. Rupayan Deb says, will Pakistan stop terrorist activity? There is nothing in Pakistan and their political establishment depends on anti-Indian rhetoric. Your views, sir? Of course, देखिए कुछ नहीं है उनके पास। एंटी इंडिया रेटरिक पे वो चलना चाहते हैं। बाय द वे उसमें भी अब ये फेल हो चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये उनसे कहता हूँ कि इमरान खान की पार्टी और उसके पॉलिटिकल कैपिटल से ही निपट ले पाकिस्तान आर्मी। वो तो ये बच जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी सर इज आर्मी ऑफ ओवर 500,000 पीपल। उधर इमरान खान की पार्टी के लोग 150 मिलियन से ज्यादा के पड़े हुए हैं। वो इनको अब खा जाने को तैयार है, पाकिस्तान आर्मी को, जितना जुल्म इन्होंने किया है ना पीटीआई पे। तो इनको संभल जाना चाहिए। जो मैंने मशवरा दिया सर, मशवरा यही है कि अब शराफत से ये बढ़ के मारने की बजाय, अपनी गलत आईडी में आके बातें करने की बजाय अपनी ट्रू आईडी में आए, अपनी तरक्की की बातें सोचें, खुद को आगे लेके जाएं, अपनी जनता को आगे लेके जाएं, एंड फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंस व्हाट दे आर डूइंग फॉर सो लॉन्ग। Okay, the last comment I'll take, it's more of a comment. The hate for India is killing Pakistan. The cancer is growing day by day when their focus is wrongly placed instead of developing Pakistan. Take the path of truth and away from jihadi mentality. I think it's a way for us to, I think that's a good message from one of our audience, a very balanced message. और इसके साथ मैं ये आज का शो खत्म करना चाहता हूँ। Thanks a lot for all of you for watching, and I'd like to thank Tahir Goraji for joining me at this point of time from Canada. और ये आपका लास्ट लाइन बता दीजिए, फिर हम इसको बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, हमारे व्यूअर्स का भी। बड़ी हमने मीनिंगफुल बातचीत की। ऑनेस्टली मैं खुद फील कर रहा हूँ कि हमने बहुत मीनिंगफुल मैसेज भी दिया है पाकिस्तान को भी। और जो लास्ट में हमारे व्यूअर ने बात की है, वो जो कुछ आप और मैं बातें कर रहे थे, उस व्यूअर ने, मैं आई एम स्पेशली थैंकफुल टू हिम, उसने हमारी सब बातों को एक लड़ी में पिरो दिया। एंड दैट इज द बेस्ट मैसेज टू आवर व्यूअर्स। Thank you. Thanks a lot, and Jai Hind to everyone.
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.